अस्सलाम वालेकुम। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं, और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो हमने देखी है, पब्लिक टू प्राइवेट एड्रेस, आईपी एड्रेस के अंदर जो कन्वर्ट करते हैं हम, और प्राइवेट टू पब्लिक, तो उसके अंदर जो है वो क्या रोल होता है इनका। तो सबसे पहले नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर ले हैं। ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो इंटरनेट की दुनिया में उन्होंने कुछ बना दिए हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास ये कुछ शख्स हैं, इन्होंने आपस में बात करना चाह रहे हैं। ये कहता है होला, इसको ये वाली लैंग्वेज आती है, ये कहता है हेलो, ये चाओ कहता है, ये अपनी कोई चाइनीज़ ज़बान बात कर रहा है। तो ऐसे कम्युनिकेशन करेंगे तो कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा। इस तरह कंप्यूटर्स की दुनिया में कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ के उन्होंने पहले सेट ऑफ रूल्स डिसाइड कर लिए। जिस तरह इन्होंने अगर आपस में बात करनी है तो ये कहेगा कि यार मुझे जो है ये फ्रेंच आती है, जो भी ये लैंग्वेज है, ये कहेगा मुझे फ्रेंच आती है, ये कहेगा मुझे इंग्लिश आती है, और मुझे ना फ्रेंच जो है वो लिखनी आती है। ठीक है, आई कैन राइट फ्रेंच। ठीक है, तो ये कहेगा यानी कि फ्रेंच, फ़र्ज़ करेगा फ्रेंच लिखनी आती है, तो वो कहेगा ठीक है, वो कहेगा फ्रेंच, मैं फ्रेंच लिखता हूँ और आप भी फ्रेंच लिख लो। इस तरह हम कम्युनिकेट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये एक बंदा जो है वो डम्ब है, जिसको सुनता नहीं है, तो फिर अगला कहेगा मुझे तो इंग्लिश आती है, तो वो कहेगा मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तो वो कहेगा चले हम साइन लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, मुझे साइन लैंग्वेज आती है। वो कहता है मुझे साइन लैंग्वेज नहीं आती, ये भी कहता है। ये कहता है चलो मुझे लिखना आता है, वो ये कहेगा हाँ मुझे पढ़ना आता है। वो कहेगा चलो मैं लिख देता हूँ, आप जो है पढ़ पढ़ के। तो हम ये वाला वे ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे। उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया मैंने बोलना कुछ नहीं, मैंने लिख के जो है बात करनी है। वो अगला डम्ब है, उसको वो समझ ही नहीं आएगी। इस तरह इंटरनेट की दुनिया में भी उन्होंने बैठ के प्रोटोकॉल जो है डिसाइड कर लिए हैं कि हमने जो है अगर इस स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर इस तरह बात करनी है। जिस तरह अगर कोई डम्ब है उसके साथ उसने लिख के बात करनी है। अगर कोई सुन सकता है लेकिन वो स्पेसिफिक लैंग्वेज इंग्लिश सुन सकता है, उसने उसके साथ इंग्लिश में बात करनी है। अगर एक को चाइनीज़ आती है और इसको भी चाइनीज़ आती है, तो ये उसके साथ चाइनीज़ में बात करेगा। इस तरह जो है स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जिसको डिसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह बात करनी। इसी तरह इंटरनेट की दुनिया के अंदर भी हम देखें तो उन्होंने कुछ बैठ के डिसाइड कर लिए हैं रूल्स कि अगर जो है वो ये वाले जो प्रोटोकॉल जो हैं ये फॉलो होंगे तो हम जो है फिर ही बात होगी हमारी। इसी तरह ये देखें कि हमारी ये लेयर्स हैं, जितनी भी हमने वो उसके अंदर लेयर्स पढ़ी थी OSI मॉडल के अंदर, हर लेयर के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो हो रहे थे। इसके अंदर ये देखिए DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, यहाँ पे उसके फिर आगे TCP, UDP लेयर 4 के अंदर ICMP, IP, ARP, इस तरह ये सारे प्रोटोकॉल्स हर लेयर के ऊपर फॉलो हो रहे होते हैं ताकि हमारा जो है कम्युनिकेशन आसानी से होगा। तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया, हर लेयर्स ने या हर कंप्यूटर्स ने अपना डिसाइड कर लिया कि मैं जो है ये वाली लेयर जो मेरी है, ये वाला स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स है, इसकी समझ आती है, आपने इस लैंग्वेज में बात करनी है। वो कहता है ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट लेयर 4 के ऊपर वो कहता है कि मुझे TCP UDP मेरी लेयर को समझ आती है। वो कहता है ठीक है, मैं भी TCP UDP के अंदर इस प्रोटोकॉल को फॉलो करूँगा, और लेयर 4 की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस प्रोटोकॉल के थ्रू आएगी। अगर हमारी जो नेटवर्क लेयर है इसके अंदर जो है ये फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स हैं, इसके थ्रू आएगी। फॉलोइंग स्पेसिफिक रीजन होगी तब ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो होगा। ये पहले इंटरनेट की दुनिया में बैठ के उन्होंने डिसाइड कर लिया है, और उन्होंने हर प्रोटोकॉल का नाम दे दिया है कि ये वाले प्रोटोकॉल्स हैं और ये इस तरह फॉलो होंगे। ठीक है, इस तरह हमारे जो मेन प्रोटोकॉल्स हैं वो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। जब हमारा एड्रेस रिजॉल्व नहीं होता, मैक एड्रेस, उसको रिजॉल्व करना होता है जब ईथरनेट के थ्रू हम कनेक्ट होते हैं। FTP जब कोई फाइल जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं, डाउनलोड करनी होती है। SMTP जब कोई मेल ट्रांसफ़र करते हैं, जब हम कोई वेबसाइट से कोई ब्राउज करते हैं। HTTP प्रोटोकॉल। HTTPS है जब हम कोई यानी HTTPS वाली वेबसाइट जो है उसको रिक्वेस्ट करते हैं। सर्वर जो है इसका आगे हम देख लेते हैं कि सर्वर और ये प्रोटोकॉल जो हैं फिर आगे क्यों लिखे हैं और किस तरह काम करते हैं। ये देखें, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं हम तो समझते हैं कि हम जो है सिंपली एक आगे कोई एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है जो रिस्पॉन्ड कर रहा है। मैं तो यही समझता हूँ, मैं लिख दिया google.com या youtube.com मैंने लिखा है, आगे से कोई कंप्यूटर बैठा है वो मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है। बस एक कंप्यूटर बैठा हुआ है, वहाँ से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है। गूगल की हवाओं में बैठे हुए हैं। उन्होंने भी इस तरह आगे उन्होंने सर्वर रखे हुए हैं हर एक स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए। काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज चल रही होती हैं एक सर्वर के अंदर। मसलन इधर हम आते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। इसके अंदर हम यहाँ से सर्वर जो है वो ओपन करते हैं। तो एक सर्वर इधर मैं अगर रखता हूँ तो इस सर्वर को मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर यहाँ आपको सर्विसेज टैब शो हो रहा होगा। इसके अंदर ये आपको सर्विसेज के अंदर कितनी सर्विसेज शो हो रही होती हैं। लेयर 4 के अंदर जो है हमने देखा सर्विस डिलीवरी होती है। HTTP सर्विस है, HTTPS है, DHCP, ये DHCP प्रोटोकॉल जो है उसके लिए TFTP, DNS, इस तरह ये ईमेल। ठीक है, ये सारे जो हैं सर्विसेज उसके ऊपर चल रही हैं। इन सब के लिए अलग अलग सर्वर भी हो सकता है और एक ही सर्वर भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग सर्वर इस सूरत में होगा जिस तरह भी हमने देखा है कि ये अलग अलग सर्वर पड़े हुए हैं। FTP का अलग सर्वर पड़ा हुआ है, SMTP का अलग वेब सर्वर अलग पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट आती है वो देखता है कि ये मैंने किसको भेजनी है, ये कौन सी रेलिवेंट प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है, उसको मैं भेजूँ। ठीक है, जिस तरह हमने डिसाइड किया होता है
स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रोटोकॉल जो है हमने पहले ही कर लिए हैं। तो जैसे ये कहेगा मैं जो है HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू बात करना चाह रहा हूँ, यानी मेरी रिक्वेस्ट जो है HTTP प्रोटोकॉल वाली है, तो वैसे ही जो है उसको देखेगा ये HTTP वाले को भेज देगा। जैसे ये कहेगा इधर इसने HTTP नहीं लिखा होगा, SMTP लिखा होगा, तो ये उसको SMTP वाले के पास भेजेगा। इस तरह इतनी ज़्यादा सर्विसेज हैं, तो वो सारी को पहले क्या देता है कि जो सी आपने सर्विस रिक्वेस्ट करनी है आप वही जो है ऊपर मुझे स्पेसिफिक करके भेजें, ताकि आगे मैं जो है पिन पॉइंट उस जगह पर उसकी जो है उसको भेज सकूँ। ठीक है, इसी तरह जो है हमारा DNS जो है ये भी एक वही है, प्रोटोकॉल ही है। इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि DNS जो प्रोटोकॉल क्या है, किस तरह काम आता है। तो कोई भी दो कंप्यूटर्स हैं, जब कोई भी मैंने रिक्वेस्ट करनी है आगे से, कोई भी दो कंप्यूटर के दरमियान जो बिटवीन द नेटवर्क हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके अंदर जो है चार चीज़ें हमें ज़रूरी हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है, एक तो हमारा IP एड्रेस है, हमें पता है कि सोर्स का IP, डेस्टिनेशन का IP पता होना चाहिए। सबनेट मास्क पता होना चाहिए ताकि कंप्यूटर को समझ आ सके कि ये मैं बिटवीन द नेटवर्क कर रहा हूँ, या इनसाइड द नेटवर्क जो है मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैंने राउटर के थ्रू जाना है या किस तरह जाना है, कौन सा IP एड्रेस होगा तो मैं कहूँगा कि ये मेरे नेटवर्क से बाहर आ गया। ठीक है, तो फिर डिफ़ॉल्ट गेटवे हमें पता होना चाहिए, ताकि अगर वो मेरे नेटवर्क से बाहर है वो IP एड्रेस, मैं उसको डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ भेज दूँ कि आगे जाके अपना रास्ता ढूंढ के लाओ। फिर DNS सर्वर का IP पता होना चाहिए। ये इसके अंदर चार चीज़ें ज़रूरी हैं। तो DNS सर्वर के बारे में भी हम बात करेंगे कि DNS सर्वर का IP क्यों पता होना चाहिए। इधर में आगे अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट लिखता हूँ कि पिंग, मैंने पिंग google.com लिखा है, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये गूगल का मुझे IP एड्रेस इसने दिखा दिया। ये पहले उसने देखे कोई भी ये पैकेट इसने ट्रांसफ़र किए हैं, 4 पैकेट इसने सेंड किए हैं, 4 रिसीव किए हैं, लेकिन उससे पहले ये इसने एक काम किया है। ये वाला जो काम इसने किया है ना, ये DNS सर्वर का काम किया है इसने, पिंगिंग www.google.com, और फिर वो पहले IP एड्रेस ढूंढ के लाया। ये गूगल का IP एड्रेस ना मैंने उसे बताया ना वो कहाँ से ढूंढ के लेके आया, मैंने तो उसे नहीं बताया, मैंने तो उसे कहा google.com। ठीक है, ये इसी तरह, ये जिस तरह हमने फ़ोन नंबर के अंदर हम फ़ोन नंबर करना चाह रहे हैं किसी को, तो हमने एक मोबाइल कहता है कि मुझे तो सिर्फ नंबर समझ आते हैं कि 12 नंबर का 11 नंबर का फ़ोन होना चाहिए, मैं वो मिला सकता हूँ। आप कहोगे कि नईम को कॉल कर दो या फलाने को कॉल कर दो, तो मुझे नहीं समझ आती, मुझे सिर्फ नंबर समझ आते हैं। इतने नंबर का फ़ोन होगा मैं कहूँगा कॉल कर दो, अगर इससे कम होगा तो मैं कहूँगा आपका नंबर जो है वो सही नहीं। इसी तरह वो फिर हम क्या करते हैं, हम तो नंबर ही याद रखते हैं, हम तो उसको नाम ही याद रखते हैं, लेकिन हमारी कॉन्टैक्ट बुक जो है वो सारे नंबर स्टोर कर लेती है। जैसे ही हम कहते हैं कि नईम को कॉल करो, वो वैसे ही कॉन्टैक्ट बुक से जाता है, कॉन्टैक्ट बुक से वो वाला नंबर उठाता है, उसको कॉल कर देता है। इसी तरह गूगल जो है, इसी तरह हमारा जो है DNS सर्वर जो है, इसने जो है इन सभी के जो है वो आगे नंबर जो है स्टोर करके रखे हैं, फ़ोन नंबर। तो जैसे ही मैं कहता हूँ google.com, वो उसके पास जाता है, उससे फ़ोन नंबर उठाता है और उसको जो है वो फ़ोन नंबर यानी उसका IP एड्रेस ही है, तो वो जैसे ही DNS सर्वर जो है उसको IP एड्रेस देता है वो उसके पास चला जाता है। यही काम है DNS सर्वर का। जिस तरह हमारी फ़ोन बुक है, फ़ोन बुक जो है एक नेम के आगे उसका जो नंबर है, ताकि हमें याद करना आसान हो, नाम याद करना आसान होता है। इसी तरह DNS सर्वर है ताकि हमें वेबसाइट का नाम याद करना हो। अब ये 142.250 किसको याद होना है, तो इस तरह जो है DNS सर्वर का काम होता है। तो DNS सर्वर इसलिए ज़रूरी है कि मैंने अगर कोई रिक्वेस्ट भेज दी है जो मेरे उससे बाहर है, तो मैं उस IP एड्रेस के बगैर, कंप्यूटर को सिर्फ IP एड्रेस समझ आती है, वो कहता है मुझे IP एड्रेस ला के दो। तो उस IP एड्रेस को ढूंढने के लिए तो मुझे कोई चीज़ चाहिए ना, मुझे DNS सर्वर का IP चाहिए। तो ये हमने फिर नीचे DNS सर्वर का IP दे देते हैं कि ये DNS, अगर आपको IP एड्रेस नहीं पता आपको, यानी अगर मैं तो डायरेक्ट ही IP एड्रेस दे दूँ जाके, तो तब भी आ जाएगा। मसलन मैं इधर अगर ये जो अभी हमने देखा था इधर कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है, ये वाला जो IP एड्रेस आ रहा है इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ, ये google.com का जो IP एड्रेस है, और इसको मैं जाके इधर पेस्ट करूँ, तो मेरा डायरेक्ट भी गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने सिर्फ इधर IP एड्रेस लिखा है, तो इधर अगर मैं IP एड्रेस ही सर्च करूँ तो मुझे बता देगा कि ये गूगल का IP एड्रेस है, ये वाले जो हैं इसकी इन्फो भी बता देगा। तो ये डायरेक्ट भी IP से ओपन हो जाएगा। लेकिन वो कहता है अगर आपको IP एड्रेस डायरेक्ट नहीं पता, तो फिर जो है ये DNS सर्वर का IP इधर पड़ा हुआ है, आप इसके पास जाओ। ये रिक्वेस्ट जो है DNS सर्वर के पास जाती है, वो अपने फ़ोन बुक जो है उसमें से देखता है, इसको IP जनाब ये वाला साइन कर दो, ये उसको वापस IP लेके आ जाए, कहता है मुझे IP मिल गया। अब फिर वापस ये रिक्वेस्ट लेके जाता है, उसके अंदर देखता है कौन सा प्रोटोकॉल इसके अंदर फॉलो हो रहा है। जैसे ये उसको कहता है कि HTTP प्रोटोकॉल वाली मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो वो वैसे ही उसकी फिर आगे रेलिवेंट सर्वर के पास चला जाता है कि ये HTTP सर्वर के पास जाना है, अगर SMTP वाली है तो SMTP सर्वर के पास जाना है। ठीक है, तो इस तरह DNS प्रोटोकॉल जो है काम कर, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हमने पहले ही पढ़ लिया है। इसी तरह DHCP जो है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये जो है हमारा जो इस तरह राउटर्स जो है हम डायरेक्टली आते हैं, वाईफाई ऑन करते हैं और कंप्यूटर चलाना शुरू करते हैं। कभी आपने देखा है अब जब बार बार अभी वाईफाई अभी आपने ऑटो कनेक्ट किया अपने राउटर के साथ,
थोड़ी देर बाद दोबारा अगर आप उसको ऑफ करके ऑन करेंगे तो आपको कोई और आईपी एड्रेस असाइन हुआ होता है, ठीक है। अभी अगर यहाँ से भी मैं देखूँ तो अभी मैं टर्न ऑफ वाईफाई करके दोबारा देखूँ तो मुझे अलग अलग आईपी असाइन हुए होंगे जो मुझे प्राइवेट आईपी एड्रेस है। तो वो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के थ्रू असाइन हो रहे थे, वो अपनी लिस्ट पूल जो होता है उसके अंदर से देखता है ये अभी मेरे पास आईपी एड्रेस फ्री पड़े हुए हैं, जैसे ही मैं भेजता हूँ रिक्वेस्ट वो वहाँ से उठाता है, एक मुझे दे देता है। जैसे ही मैं बंद कर देता हूँ वो अपने फिर फ्री पूल लिस्ट में ले जाता है। उतनी देर में मेरे किसी भाई ने रिक्वेस्ट भी थी, उसने वही आईपी एड्रेस उसको दे दिया, थोड़ी देर बाद मैं जब रिक्वेस्ट करने आता हूँ मुझे कोई और आईपी दे रहा होता है, ठीक है। इस तरह जो है हमारा DHCP काम करता है। अभी हम पोर्ट नंबर्स के बारे में बात करेंगे। जिस तरह भी हमने इधर देखा था कि कंप्यूटर के अंदर जो है डिफरेंट सर्विसेज जो हैं वो चल रही हैं, ठीक है। एक सर्वर जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज चल रही हैं। अगर मैं यहाँ से ला के आपको दिखाऊँ कि ये इधर सर्वर के अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज जो है मेरी चल रही हैं। HTTP की सर्विस है, DHCP की है, ये सारी सर्विसेज चल रही हैं। ये एक बहुत बड़े घर की तरह हो गया, ठीक है। जिस तरह बहुत बड़ा घर होता है उसके अंदर जो है वो इतने ज़्यादा काम हो रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंटली काम जो है उसको समझ नहीं आ रही मैं किस तरह काम करूँ। उसने बैठ के डिसाइड किया जनाब जो है मैंने दरवाजे रख देने हैं ताकि उस यानी एक बहुत बड़ा घर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को किराए पे मकान दिए। इस तरह सर्वर ने जो है काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज को जो है किराए पे जो है अपना पोर्शन दिया हुआ है कि HTTP सर्वर्स को दिया हुआ है, ये DHCP को दिया हुआ है, DNS को दिया हुआ है। इस तरह घर जो है ना अपना बहुत बड़ा उसने किराए पे दिया हुआ है, ठीक है। ये इतना सा जो है DHCP के पास है, इतना सा जो है HTTP के पास है, इतना सा जो है DNS के पास है, ये सारा है। तो अभी एक ही दरवाज़ा होगा तो सारे जो है वो जो प्राइवेसी भी नहीं रहेगी और जो रश डला रहेगा घर में। इसने क्या किया सभी को अलग अलग दरवाजे दे दिए, ठीक है। इसने कहा जनाब ये वाला तुम्हारा दरवाज़ा है, ये HTTP को कहा तुम्हारा ये वाला दरवाज़ा है, ठीक है। गेट नंबर जो है 80 तुम्हारा है, जिस तरह हमने गेट नंबर रख दिया। DNS को कहा गेट नंबर 20 तुम्हारा है, ठीक है। इस तरह ईमेल को कहा गेट नंबर 500 तुम्हारा है, फर्ज करें कोई भी गेट नंबर रख दिया। इस तरह सभी को उसने जो है ना गेट नंबर ये रख दिया। तुम अगर आओगे इस घर में अगर आना है तो इस गेट नंबर के थ्रू आना, इसके अलावा किसी गेट नंबर से है तो तुम्हें एंटर नहीं होने देना। हमने जो है अपना घर के रूल बना लिए हैं ताकि किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, सभी जो है वो घर में रश भी ना डले, तो जो है हर कोई अपने अपने गेट नंबर पे आए जो जिस घर से बिलोंग करता है, ठीक है। जिस तरह हमारी क्लासेस के अंदर होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर सभी सेमेस्टर के बच्चे जो एक ही क्लासरूम में आके आ जाएं तो किस तरह पढ़ाएंगे बच्चों को। इस तरह हमने यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेज रख ली है कि सेमेस्टर 6 के बच्चे जो हैं वो कमरा नंबर 80 में आ जाएँ, सेमेस्टर 5 के बच्चे उनकी क्लासेज जो हैं वो कमरा नंबर 20 में लगी हुई हैं, सेमेस्टर जो हैं 4 के बच्चे उनकी कमरा नंबर 500 में। इस तरह सभी को जो है वो एक एक जो है वो कमरा नंबर असाइन कर दिया कि आप इससे इस रेलिवेंट जो है सेमेस्टर के हैं, ये इस रेलिवेंट प्रोटोकॉल के हैं, तो आप इस कमरा नंबर पे जाएंगे, इस पोर्ट नंबर पे जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे कंप्यूटर ने जो है पोर्ट नंबर जो है वो असाइन किए हुए हैं कि अगर जो भी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है वो इस स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे आएगा या गेट नंबर पे आएगा तो उसकी जो है वो हम क्यूरी रिजॉल्व करेंगे। इसके अलावा कहीं और जाएगा तो हमने जो है उसकी क्यूरी रिजॉल्व नहीं करनी। अगर वो सेमेस्टर 4 का सेमेस्टर 5 के कमरे में चला जाता है तो उसको हमने कोई यानी तवज्जो नहीं देनी। जिस तरह इसी तरह ही हम इधर कह सकते हैं कि पोर्ट नंबर्स के अंदर अगर कोई किसी दूसरे के पास चला जाता है, मसलन ये मेरा गेट नंबर 80 था, ठीक है, ये गेट नंबर 80 था यानी HTTP की रिक्वेस्ट, तो ये कहता था कि मैं सिर्फ HTTP सुनूंगा, ठीक है। तो इसके पास जो है वो मेरे पास जो है FTP की रिक्वेस्ट जो है इसके पास चली गई है, ठीक है। तो ये चुप करके जो है अपने चुप करके सुन ही नहीं रहा, कहता है मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम सिर्फ जो है वो HTTP क्या है, जब HTTP की कोई रिक्वेस्ट आएगी तो मैं सिर्फ उसको सुनूंगा, बाकी जो है मेरा कोई काम नहीं, मैं जो है मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा और कोई काम, ठीक है। तो जो मर्जी कोई आती रही उसको ड्रॉप करता रहेगा, तो जब तक जो है वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं फॉलो होगा। अब प्रोटोकॉल आपको समझ आइए, 2 कंप्यूटर्स हैं, इनके अंदर जो है अगर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल नहीं है, अगर ये HTTP एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा और इसके लिए आगे जो है वो एक स्पेसिफिक गेट नंबर असाइन किया हुआ है, अगर ये उस स्पेसिफिक प्रोटोकॉल से नहीं है तो ये उस गेट नंबर से जो है एंट्री नहीं होगा, ठीक है। अगले सर्वर के ऊपर जो है हर एक को पोर्ट नंबर असाइन हुआ है। अगर आप यहाँ से लिख के भी भेज देते हैं कि HTTP है और आपने जो है वो पोर्ट नंबर जो है वो मेंशन नहीं किया तो वो उस स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे नहीं जाएगा, वो घूम जाएगा। तो इसलिए हम जो है पोर्ट नंबर मेंशन करते हैं कि ये जो है भाई कंप्यूटर के पास जो है आगे बहुत ज़्यादा पोर्ट नंबर है, एक बहुत बड़ा घर है तो उसके पास जो है बहुत ज़्यादा पोर्ट नंबर है। अगर तुम किसी गलत के पास चले गए, यानी मैंने तुम्हें 80 के पास भेजना था, तुम अगर 443 के पास चले गए तो तुम्हें वो सुनेगा ही नहीं। जिस तरह ये इसको नहीं सुन रहा वो तुम्हें सुनेगा ही नहीं, तो मेरी जो है वो मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहीं पे ड्रॉप हो जाएगी, जितने बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि तुमने जो है गेट नंबर 80 पे जाना है, तो वो पहले ही बता देता है कि भाई गेट नंबर 80 पे जाना है, मेहरबानी आपने बता दिया। इस तरह जो है वो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सीधी सीधी उधर पहुँच जाती है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पोर्ट नंबर जो है वो जो है मेजर जो पोर्ट नंबर है हमारे ये वाले साइन हुए हैं, ये हम देख लेते हैं कि ये
FTP सर्विस, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सब को ये वो बड़ा घर था, मैंने बताया था ना कि बड़ा घर है, उसने जो है गेट नंबर्स रख दिए हैं सभी के। इसने सभी के गेट नंबर रखे हुए हैं। टेलनेट की जो होगा प्रोटोकॉल वो गेट नंबर 23 पर है, SMTP का गेट नंबर 25 पर है। DNS जो है अभी हमने देखा है कि जब भी DNS की रिक्वेस्ट आएगी तो वो सर्वर जो है वो गेट नंबर 53 पे सुन रहा होगा, पोर्ट नंबर 53 पे सुन रहा है, उसके अलावा वो कहीं नहीं सुन रहा, ठीक है। 53 पर TFTP की जो है 69 पे, ये सारी जो है ये दी हुई हैं जो मेजर जो है यहाँ पे। 443 जो HTTPS की जो है हम देखते हैं अभी हमारी जो है वो ये गेट नंबर 443 पे सुन रहा होता है। ये देखें, ये हमारी HTTPS की जो है 443 पे जो है वो क्यूरी रिजॉल्व हो रही होती है, ठीक है। अगर हमने देखना होगा अभी हमारे कंप्यूटर के अंदर भी तो टैब्स ओपन है, तो इसके अंदर जो है वो क्या गेम चल रही है, ठीक है। तो इसको हम अगर हमने देखना तो आपने यहाँ पे जाके तो पावर शेल लिखना है, विंडोज़ पावर शेल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जाके आपने कमांड लिखनी है नेट स्टैट और -n स्पेस -n। तो लिखेंगे तो आपको जो है ये सारे जो है आपके दिखा देगा प्रोटोकॉल्स, ये सारे दिखा रहा है। ये लोकल जो है एड्रेसेस जो है ना आपको दिखा रहा है, ये हमारे जो हैं सोर्स के हैं, यानी हमारे कंप्यूटर के हैं, ये सारे मेरे ही हैं। ये देखें 107 107 107, यहाँ यहीं पे अगर मैं IP कॉन्फ़िग लिखूँ तो ये मेरा ये 107 ही शो करेगा। फिर आगे फॉरेन एड्रेस जो है ये डेस्टिनेशन का है, जो भी मैंने डेस्टिनेशन की थी रिक्वेस्ट ये उस डेस्टिनेशन के एड्रेस है, ठीक है। ये 104 कोई मैं एड्रेस पे कोई भी मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी अभी, कोई भी ये वाली चल रही है, इस्टेब्लिश्ड है ये अभी, तो ये 35 इस पे जा रही। अब देखें इसके साथ आप आगे देखेंगे तो आगे कॉलन डाल के उसने साथ पोर्ट नंबर भी मेंशन किया, ये 443 की है, ये भी 443 की, ये 480 की है, ये 443 की है। तो यहीं से हमें पता चल सकता है कि अगर गेट नंबर 80 लिखा हुआ है तो ये HTTP की रिक्वेस्ट थी, ठीक है। अगर गेट नंबर 443 लिखा हुआ है तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि ये HTTPS की रिक्वेस्ट थी, ठीक है। तो इसी तरह जो है हम पोर्ट नंबर से जो है वो मैं समझ सकते हैं, और जो सोर्स का पोर्ट नंबर था वो उसने वैसे रखा हुआ है कि ताकि मुझे समझ आ सके। इसके बारे में मैं भी आपको और क्लियर कर दूंगा सॉर के पोर्ट नंबर उसके बारे में। अभी आपको पोर्ट नंबर्स की समझ आ गई है ना, अभी इतना बहुत है, आगे मैं बाकी आपको डिटेल में भी बता देता हूँ। यहाँ से आपको समझ आएगी सोर्स का जो है पोर्ट नंबर क्यों ज़रूरी है। अभी हमें आगे तो समझ आ गई ना कि सर्वर जो है वो एक पोर्ट नंबर के ऊपर लिसन कर रहा होता है, कान लगा आगे बैठा होता है क्योंकि HTTP वाले इधर आ जाए, HTTP वाले मैं सुनूंगा और कोई नहीं सुनूंगा। वो HTTP वाले गए तो उसने सुन लिया, अगर कोई HTTPS वाला चला गया उसने नहीं सुना, उसने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ये तो मेरा समझ आ गई कि डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर इधर ज़रूरी था, ये तो मैंने दे दिया, लेकिन ये सोर्स का पोर्ट नंबर क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सोर्स का पोर्ट नंबर इसलिए ज़रूरी है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन होती है। ये आपको यहाँ पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह जो है हमें पता है कि इधर हेडर ऐड होता है, लेयर 4 का हेडर ऐड होता है, फिर कोई भी डाटा होता है हमारा उसके ऊपर लेयर 4 का हेडर होता है ऐड होता है, फिर लेयर 3 का हेडर ऐड होता है, फिर लेयर 2 का हेडर ऐड होता है, फ्रेम हेडर, फ्रेम ट्रेलर, और फिर जो है हमारा डाटा जो है जाता है। फिर आगे जाके इस तरह हेडर जो है हमारे उतरते जाते हैं, तो फिर हमारे ओरिजिनल डाटा जिस डेस्टिनेशन तक जाना होता है उसी तक जाता है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। और इसी तरह जाता है जैसे ही हमने देखा कि लेयर 3 के अंदर सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP अटैच होता है, लेयर 2 के अंदर सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस अटैच होता है। इस तरह लेयर 4 के अंदर ये जो इसका ये वाला होता है ना हेडर, इसके अंदर वो सोर्स पोर्ट अटैच करता है। पहले तो देखते हैं TCP है UDP है, फिर सोर्स की पोर्ट अटैच कर दी जिस सोर्स ने रिक्वेस्ट की है, और फिर डेस्टिनेशन की पोर्ट अटैच कर दी, ठीक है। जिस तरह फर्ज करें कि मेरे कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा टैब्स ओपन थी, ये टैब ओपन है, एक ये टैब ओपन है, एक ये टैब, मैंने यहाँ पे लिख के भेजा youtube.com, ठीक है। इस टैब के अंदर मैंने खोला तो youtube.com की YouTube मेरी इसी टैब के अंदर ओपन होती है। आपने देखा कभी कि इस टैब के अंदर क्यों नहीं ओपन होती, ठीक है, क्यों नहीं ओपन होती। मेरे उसी डेस्टिनेशन IP एड्रेस तो सेम है, सोर्स का और डेस्टिनेशन का IP एड्रेस तो सेम है, मैक एड्रेस भी पता चल गया अगले कंप्यूटर को, इसको मैक एड्रेस भी पता है, मेरे कंप्यूटर का डेस्टिनेशन का IP एड्रेस भी पता है, मेरे कंप्यूटर तक तो आ गई। फिर मेरे कंप्यूटर के आगे इतनी टैब्स थी तो मेरी टैब के अंदर कैसे आई, वो साथ वाली टैब के अंदर क्यों नहीं यूट्यूब खुली। वो इसलिए नहीं खुली क्योंकि उसके अंदर मैंने जब रिक्वेस्ट भेजी थी तो मैंने साथ अपना सोर्स का पोर्ट नंबर अटैच करके भेज दिया था। मैंने अपनी कोई जितने भी मेरे फ्री पोर्ट्स पड़े हुए थे ना, मैं अभी बताता हूँ कि पोर्ट्स की लेंथ कितनी है। ये एक तो असाइंड पोर्ट्स है ना कि हर पोर्ट का, उसके अलावा एक फ्री पोर्ट्स हैं कि ये वाले पोर्ट किसी को नहीं असाइन हुए। वो मेरा कंप्यूटर ने वहाँ से एक पोर्ट नंबर उठाया, साथ अटैच कर दिया कि ये मैंने बुक कर दिया, इसको एम्बेड कर दिया है जनाब, ये इसका नंबर है, इस नंबर की जो रिक्वेस्ट है ये वापस मेरे तक की आएगी। उसने साथ जो है सोर्स पोर्ट नंबर 3000 लिख के भेज दिया। जैसे ये डाटा वहाँ तक पहुँचेगा पोर्ट नंबर 80 से, उसने लिसन कर लिया पोर्ट नंबर 80 ने, ये मेरे HTTP वाला ही है, उसने रिस्पॉन्स कर दिया HTTP वाले डाटा को। वापस आया, आगे उसने देखा कि पोर्ट नंबर 3000 जो है, ये वाली पोर्ट नंबर 3000 थी, इसके साथ वाली जो है 3001 है। उसने कहा मैंने तो 3000 वाली तक जाना, तो वो मेरे वाली टैब तक वो पहुँच गया।
पोर्ट नंबर जो है इस तरह काम करता है। पोर्ट नंबर सर्विसेज जो है, ये तो मैंने अभी टैब की एग्जांपल दी है। सर्विसेज हैं, जिस तरह कंप्यूटर के अंदर गेम चल रही है, एक साइड पे आप म्यूज़िक जो है वो सुन रहे हैं, इस तरह जो है डिफरेंट सर्विसेज चल रही हैं। तो वो एक स्पेसिफिक सर्विस जो है अपना डाटा जब जाता है लेके, तो वो साथ पोर्ट नंबर अटैच कर देता है ताकि मेरा डाटा मुझ तक ही आए। कंप्यूटर तक तो पहुंच जाना है आईपी एड्रेस से, तो मुझ तक ही आए कंप्यूटर के अंदर। इस तरह जो है सोर्स एड्रेस। इस तरह अगर वीओआईपी का डाटा, ये तो एचटीटीपी का डाटा था, तो इसकी डेस्टिनेशन पोर्ट 80 उसने अटैच कर दी। मैंने कहा पहले ही सेट ऑफ प्रोटोकॉल असाइन है, इसको कोई ज़रूरत नहीं। ये प्रोटोकॉल देखता है कि डाटा एचटीटीपी का है, तो उसको पहले ही पता है कि ये वाले प्रोटोकॉल जो हैं ये एचटीटीपी का प्रोटोकॉल 80 होता है डेस्टिनेशन पोर्ट। इस तरह वीओआईपी का डाटा, तो इसको ये पता है कि 5004 इसकी है। ईमेल का डाटा तो इसकी डेस्टिनेशन पोर्ट जो है वो 143 है, ठीक है। यहाँ से भी अगर हम देख लें तो 143 पोर्ट नंबर जो है, हम इधर देखें तो ये देखें IMAP4 जो है ये ईमेल की है, ठीक है। इतनी आपको समझ आ गई मुझे लगता है। और अब हम आगे देखते हैं कि जनाब पोर्ट नंबर्स कौन कौन सी हैं। टोटल पोर्ट्स जो हैं हमारे पास, टोटल गेट्स जो हैं हमारे वो हैं 65,535, ठीक है। 65,535 गेट नंबर है। उसके अंदर वेल नोन पोर्ट्स यानी जो हमारी मेजरली असाइंड हैं, जब भी हमने उधर देखी हैं उसके अंदर, वो वाली हमारी 0 से 1023 तक जो है वो मेजरली असाइंड पोर्ट्स हैं। फिर आगे रजिस्टर्ड पोर्ट्स 1024 से फिर आगे जो है यानी 49,151 है, इसके अंदर से जो है हमारा असाइन होता है। आप कभी देखेंगे कि जैसे ही मैंने इधर पावर शेल के अंदर जाके लिखा था कि netstat-n, ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी पोर्ट्स थी वो देखें 1023 के बाद शुरू हो रही हैं, ठीक है। ये देखें जो मुझे पहली पोर्ट है मेरी सोर्स की वो 1024 है, 1025, 27, 49, इस तरह जो है मुझे पोर्ट्स असाइन हुई हैं। और ये मुझे यानी कि 0 से 1023 वाली सोर्स के अंदर आपको पोर्ट नहीं नजर आएगी। वो इसलिए नजर आएगी क्योंकि वो पहले से वेल नोन पोर्ट्स हैं, वो स्पेसिफिक सर्विसेज को असाइन की हुई हैं, ठीक है। मुझे आगे वाली पोर्ट्स में से ही कोई पोर्ट असाइन होगी सोर्स को, ताकि वो तो बस याद रखना है ना, तो उसके लिए तो फिर आगे डायनामिक रजिस्टर ये वाली पोर्ट्स हैं। अगर आपने देखनी है अपने कंप्यूटर के अंदर, मैं बता रहा हूँ netstat-n लिखेंगे तो आपको शो हो जाएगी, ठीक है। अभी पोर्ट नंबर एक और जगह पे जिस तरह मैंने अभी आपको बता दिया था ना यहाँ पे कि ये सोर्स का पोर्ट नंबर अटैच होता है, ठीक है। तो ये किस तरह अटैच होता है इसके बारे में अभी हम, एक तो यहाँ पे अटैच होता है हेडर के अंदर, एक और जगह पे अटैच होता है ये पोर्ट नंबर यूज़ होता है, वो हमारा यूज़ होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के अंदर। हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, एक होता है प्राइवेट आईपी होता है और एक होता है हमारा पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी होता है मसलन मेरे घर में मैं भी कंप्यूटर चला रहा हूँ, मेरा भाई भी चला रहा है, मोबाइल है, सारी चीज़ें एक ही वाईफाई से कनेक्ट है, वो एक ही पब्लिक आईपी है। हम सबको तो प्राइवेट आईपी असाइन हुए हैं, जिस तरह ये वाला एक पब्लिक आईपी है, ठीक है। ये सभी को प्राइवेट आईपी असाइन हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी की जब रिक्वेस्ट जाती है तो ये तो वैसे ये जो 192 ये 101 इसको 102 103 ये वैसे ही हवाओं में उसको आसरा कराने के लिए उनको आईपी एड्रेस दिए हुए हैं। असल आईपी एड्रेस इसने अपने पास ही रखा हुआ है राउटर में, ठीक है। इसके पास असल आईपी एड्रेस है जो पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो ये जो है अपना पब्लिक आईपी एड्रेस जो है उससे जब भी इनकी कोई रिक्वेस्ट आती है ये यहाँ पे ला के इनके आईपी एड्रेस को ख़त्म कर देता है। इनको वैसे बताया हुआ कि जनाब आप जो है यूनिक हैं, आपके पास भी आईपी एड्रेस है, लेकिन जैसे यहाँ पे आता है ये बाहर की दुनिया और है, यहाँ पे इनका आईपी एड्रेस ड्रॉप कर देता है, यहाँ से पब्लिक आईपी एड्रेस लेके इंटरनेट से पास जाता है, क्यूरी रिजॉल्व करके वापस आता है और फिर यहाँ से जो है फिर दोबारा जो है उनको डेस्टिनेशन आईपी के अंदर जो है उनका आईपी एड्रेस अटैच करके तो क्यूरी उनके पास वापस भेज देता है। उनको यही लगता है कि हम अपने आईपी एड्रेस से जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है ये इसके अंदर जो है हमारा सोर्स पोर्ट काम करती है। ये स्पेसिफिक उसी कंप्यूटर तक भेजना है, इसके अंदर जो है वो पोर्ट काम करती है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होती है, इसको जो हम कहते हैं ना कि यहाँ से प्राइवेट आईपी आता है उसको हटा के फिर आगे पब्लिक आईपी, क्योंकि इसके अंदर तो सोर्स आईपी जो है ये है, लेकिन जब बाहर इस इंटरनेट के पास जाएगा तो उसको अगर सोर्स आईपी कहेगा ना कि 192.168 है, तो ये तो कहेगा ये तो प्राइवेट आईपी है। हमने पहले पढ़े हुए कि प्राइवेट आईपी की रेंज क्या होती है और पब्लिक, तो ये प्राइवेट आईपी मैं प्राइवेट आईपी समझता ही नहीं, तो वो उसको ख़त्म कर देगा, उस तक भेजेगा ही नहीं वापस, वो उसको ड्रॉप कर देगा, तो वो जाएगी नहीं रिक्वेस्ट हमारी। इसीलिए हम जो बाहर जाने के लिए हम जो है पब्लिक आईपी यूज़ करते हैं। तो जैसे ही ये पब्लिक आईपी ये हमारा प्राइवेट आईपी इस तक आता है, ये राउटर क्या करता है इधर लिख लेता है अपने नेट एक मैपिंग टेबल इसने बनाया हुआ है, इसके अंदर लिख लेता है कि मुझे जो है ये रिक्वेस्ट आई है प्राइवेट आईपी से, ठीक है, इस यहाँ पे लिख लेता है। और इस जो है आईपी एड्रेस इसके मुकाबले में मैंने जो है ये आईपी असाइन कर दिया अपना पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। ये सभी को एक ही आईपी एड्रेस साइन करता है, इधर तो डिफरेंट किया हुआ है। फिर कहता है ये मुझे इस कंप्यूटर ने एक रिक्वेस्ट की थी, यानी फलाने कंप्यूटर ने इसने फेसबुक रिक्वेस्ट की थी, इसने यूट्यूब रिक्वेस्ट की थी, इसको भी मैंने अपना आईपी असाइन कर दिया। ये इधर गलत लिखा है, आप समझे कि एक राउटर है तो इसको एक ही आईपी असाइन किया हुआ है, ठीक है। फिर इसने भी रिक्वेस्ट की थी, इसको भी 101 असाइन कर दिया।
अब आप समझें कि सभी की रिक्वेस्ट वापस आएगी तो किस तरह उसको ट्रांसलेट करेगा वो, क्या सभी को तो मैंने एक ही आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है, तो मैंने किस किस को कौन सी भेजनी है रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे जो है वो हमारा पोर्ट नंबर अटैच होता है। पोर्ट नंबर जो है ये जैसे ही कंप्यूटर की रिक्वेस्ट आती है, तो जैसे ही हमें पता है हमारी रिक्वेस्ट के अंदर जो है हमारा पोर्ट नंबर भी अटैच होता है, तो वो साथ इधर पोर्ट नंबर भी लिख देता है। जिस तरह मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ये हमारा रिक्वेस्ट के अंदर जो है हमारा पोर्ट नंबर भी जाता है जैसे ही डाटा के साथ, इसी तरह वो जो पोर्ट नंबर है वो उसको इसके अंदर जाके स्टोर कर लेता है, हमारा पोर्ट नंबर भी इधर अटैच कर देता है। जैसे ही लिखते हैं ना प्राइवेट आईपी एड्रेस, यानी कि ये आईपी एड्रेस था, इसके साथ आगे लिख देते हैं पोर्ट नंबर 3000 ने रिक्वेस्ट की थी इसके, ठीक है, ये वाला डाटा जा रहा है पोर्ट नंबर 3000 से आया, ठीक है। जैसे ही आगे जाता है वापिस आता है तो ये उसके पोर्ट नंबर से, स्पेसिफिक पोर्ट नंबर से जो है वो उसको देख लेता है कौन से पोर्ट नंबर ने जो है ये रिक्वेस्ट हुई। अब जो है इसी को हम आगे पोर्ट नंबर के साथ जो है डिटेल में देख लेते हैं कि हमारा जो है इधर होस्ट ए है हमारा, ठीक है, ये लोकल एरिया नेटवर्क है, इसको जो है एक लैपटॉप को ये वाला आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ, ठीक है। और आगे इंटरनेट है, इसका जो है पब्लिक आईपी है वो ये वाला है, ठीक है, ये पब्लिक आईपी है इसका, इंटरनेट का ये, ठीक है। अभी पैकेट यहाँ से कोई गया है, उसका सोर्स का आईपी एड्रेस ये होगा, सोर्स का पोर्ट नंबर उसने ये लगा के भेज दिया, ठीक है। जैसे इस तक जाएगा यानी ये राउटर तक, तो राउटर के अंदर जो है ये इधर ये अपना असाइन कर रहा है, इधर ये देखें आप, इधर टेबल के अंदर जो है लिख रहा है, ठीक है, होस्ट ए का आया, लोकल आईपी एड्रेस ये था, सोर्स पोर्ट नंबर इसकी ये थी, ठीक है, और इंटरनेट का जो है मैंने इसको आईपी एड्रेस असाइन किया वो ये वाला किया है, और सोर्स पोर्ट नंबर जो है ये मेरी किस पोर्ट पे अटैच है, अगर तो फिजिकली अटैच है, अगर वैसे अटैच है तो वो उसका और हिसाब है। इसी तरह फिर एक और होस्ट है, उसने भी रिक्वेस्ट की, उसने आईपी एड्रेस मांगा, इसने उसकी देखा कि सोर्स की पोर्ट नंबर क्या थी उसकी, यानी कि जो पोर्ट आई है, और फिर आगे मैंने उसको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया, सभी को एक ही साइन किया हुआ, लेकिन इनकी यूनिकनेस क्या है, इनके ये वाले पोर्ट नंबर्स हैं, ठीक है। अगर 10-15 अटैच हैं तो उनके पोर्ट नंबर जो हैं वो उनकी यूनिकनेस होगी। तो जैसे ये रिक्वेस्ट वापस आएगी ये देखेगा कि मेरे पास तो है जो है 65,000 यानी आईपी एड्रेस, तो इसकी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, जैसे ही कोई रिक्वेस्ट वापस आएगी तो उसके अंदर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो है इसका लिखा होगा, इस तक तो आ गया, फिर आगे इसने कहाँ भेजना है ये देखेगा कि इसको मैंने किसको असाइन किया था, ठीक है, 65,000 ये वाला जो है मैंने किसको असाइन किया था, तो इसके अंदर जो इसकी पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लिखी होगी उसके रेलिवेंट जो है पोर्ट नंबर उठाएगा, उसके आगे जो है इसका जो भी लोकल आईपी एड्रेस होगा वो देखेगा और उस कंप्यूटर को जो है वो रिक्वेस्ट भेज देगा। इस तरह जो है पोर्ट नंबर हमारा जो है ये हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सही जगह तक पहुंचने के अंदर जो है मदद करता है, ठीक है जी। तो यही था हमारा पोर्ट नंबर्स और ये सारी चीज़ें, तो ये वाली जो है ये मैं नीचे आपके साथ अटैच कर दूंगा, ये जितनी भी लिस्ट है, तो इनके अंदर जो है मेजर जो है आपको 10-12 याद करने की जरूरत है, इससे ज़्यादा जो है याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच।